मना कर दिया। बोला ये सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म है उसका मरण है और जिसका मरण है उसका जन्म निश्चित है, तो इसके अलावा आप लोग जो हैं कोई और वर मांग दीजिए। तो फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि महाराज फिर मेरे को एक वरदान से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो बहुत सारे वरदान चाहिए। बोला क्या क्या चाहिए? बोला ना दिन में न मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न जमीन में न मरूं, आसमान में न मरूं। बोला 12 महीनों में न मरूं। ऐसे करके जो है हिरण्यकश्यप ने 12 वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और ब्रह्मा जी निकल गए। जब यहाँ से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उधर से विष्णु आ रहे हैं। बोले भाई तू कहाँ जा रहा? बोले भाई जो तूने मेरे लिए खड़ा कर दिया उसका निवारण के लिए जा रहा हूँ। तो फिर विष्णु भगवान ने जो है नरसिंह का अवतार कब लिया कि जब वो हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को प्रताड़ित कर रहा था, क्योंकि सारे हथकंडे उसके खत्म हो गए। होलिका को दहन करने, क्योंकि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था, लेकिन वो वरदान कैसा था कि आप किसी के लिए अन्याय नहीं करोगे तब नहीं जलोगी। उसने सोचा मेरे को तो ब्रह्मा से वरदान है कि मैं नहीं जलूंगी। वो हिरण्यकश्यप वो प्रहलाद को लेकर के जो है अग्निकुंड में समा गई। प्रहलाद तो वैसे ही रहा, क्योंकि उस पर तो प्रभु की कृपा थी, और होलिका खत्म हो गई। उसके बाद जो है जब कोई भी हथकंडा काम नहीं आया, फिर उसने उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। बोला तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोला हाँ महाराज इसी खंबे में भी है। इतने में जो है भगवान प्रकट हुए नरसिंह अवतार लेके। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप का कौन सा समय लिया? 13वां महीना बनाया, और न दिन में था न रात में था, मध्याह्न का समय था। और दरवाजे की चौखट में लेकर के, न अंदर न बाहर न जमीन में, और अपनी गोद में लेकर के जो है हिरण्यकश्यप का वध किया। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि किसी का बुरा न सोचें, हो सके तो किसी का भला कर दो, अगर नहीं हो सकता है तो भाई रहने दो, लेकिन बुरा किसी का नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आज कलयुग में हर एक के अंदर रावण है जो सोचता है मेरा पेट भरे। अगर बगल में कोई कमजोर खड़ा है उसको जो दबाने की कोशिश की जाती है। अरे भाई क्यों उसको दबा रहे हैं? वो भी प्रभु है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको बचाने की कोशिश करो। अगर तुमसे हो सकता है, नहीं हो सकता तो रहने दो, उसको अपने उस पर छोड़ दो। तो इसी श्रृंखला के आधार पे मैं गौ माता के निमित्त 2 लाइन का भजन सुनाऊंगा। जो सारे जग की माता है, गुणगान उसी का गाता हूँ। जो सारे जग की माता है, गुणगान उसी का गाता हूँ। कलयुग में क्या हाल है उसका, सभी तुम्हें बतलाता हूँ। कलयुग में क्या हाल है उसका, आज तुम्हें सुनाता हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता। भूखे प्यासे भटकी मैया, भूखे प्यासे भटकी मैया, दूध हमें पिलाती है। भूखे प्यासे भटकी मैया, दूध हमें पिलाती है। भूखे प्यासे भटकी मैया, दूध हमें पिलाती है। भूखे प्यासे भटकी मैया, हाल कोई उसका जाने। निर्मम हत्या कर उसकी, चलते हैं बूचड़ खाने। निर्मम हत्या करके उसकी, चलते बूचड़ खाने हैं। जो गौ माता सबकी माता, उसी का गान सुनाता हूँ। कलयुग में क्या हाल है उसका, सभी तुम्हें बताता हूँ। सारे तीर्थ जिसके चरणों में शीश झुकाने आते हैं। सारे तीर्थ जिसके चरणों में शीश झुकाने आते हैं।
जिनके पवित्र दही दूध को मोहन रुचि रुचि खाते हैं, जिसके पवित्र दूध दही को गोविंद रुचि रुचि खाते हैं। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, बोलो गौ मैया की जय। तो हमारा यही संकल्प रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारे बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। उनको जो है प्रस्ताव देना पड़ेगा कि जब आप एक पशु को जो है जंगल में नरभक्षी पशु को जो है आप राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं, तो हमारी गौ माता तो आपका पालन कर रही है भाई, तो उसका आप राष्ट्रमाता कैसे नहीं घोषित कर सकते हैं? तो प्रस्ताव देना पड़ेगा 3 जगह, तब जाके संकल्प पूरा होगा। जय गौ माता। इसी में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं है। लो जी, बहुत सुंदर। पूज्यपाद सुरेश शास्त्री जी गढ़ी महाराज ने मत्स्य पुराण का सहारा सुनाया कि जो जग की माता है उसके लिए हम सब मत्स्य पुराण में उल्लेख किया गया है, उसके लिए ही जीवन समर्पित होना चाहिए। इसके बाद हमारे बीच में पूर्व पुराण पर पूज्यपाद विकल्प पांथरी जी पौड़ी गढ़वाल से पूर्व पुराण पूज्यपाद